हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की भी नींद उड़ा रखी है। लगातार हूती विद्रोही अमेरिका के युद्धपोतों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। लाल सागर में वो अपनी ताकत अमेरिका को समय समय पर दिखाते भी रहते हैं। लेकिन अब हूतियों के निशाने पर वो देश भी आ गए हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, बल्कि अमेरिका के बाद अब उसके यूरोपीय सहयोगियों को भी हूतियों ने परेशान करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से अमेरिका के बाद उसके सहयोगियों को हूती विद्रोही परेशान कर रहे हैं, उससे तो साफ हो जाता है कि हूती अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं इन देशों को भी। खबर यह है कि हूतियों की तरफ से विध्वंसक जहाज पर मिसाइल दागी गई है, यानी कि हूतियों ने फ्रांसीसी लक्ष्य पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिससे यह साफ हो गया है कि पश्चिमी युद्धपोत अब सुरक्षित नहीं है। हूती विद्रोही कभी भी किसी भी वक्त इन पर हमला कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यमन पर अमेरिकी हमलों के बीच फ्रांस ने यमन से आए ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, बल्कि फ्रांस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। फ्रांस की तरफ से जारी इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक फ्रांसीसी फ्रिगेट ने लाल सागर में यमन से आए ड्रोन को रोक दिया। एक्सपोस्ट में फ्रांस ने दावा किया है कि हवाई ड्रोन समुद्री यातायात के लिए खतरा था। फ्रांस ने सोइस से हॉर्मोज तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी सतर्कता की शपथ ली है। बता दें आपको, ईरान समर्थित हूतियों ने हाल ही के दिनों में अपने लगातार समुद्री हमले जारी रखे हैं। हूतियों ने लाल सागर में ट्रूमैन सहित अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया है, ड्रोन हमले भी किए हैं। 15 मार्च से अब तक अमेरिका ने भी यमन में हूतियों के ठिकानों पर दर्जनों हवाई हमले दागे हैं। एक महीने तक चले अमेरिकी अभियान में 120 से ज्यादा लोग मारे भी गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। यूएस सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों का उद्देश्य अमेरिकी हितों और नौवहन स्वतंत्रता की रक्षा करना है। वहीं ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक हूती अमेरिकी जहाजों पर गोली चलानी बंद नहीं कर देते, तब तक हमले जारी रहेंगे। आपको बता दें, अमेरिका ने इस गुरुवार की रात पश्चिमी यमन के रास ईसा ईंधन बंदरगाह पर बमबारी की है। अमेरिकी आर्मी की तरफ से की गई इस बमबारी में करीब 40 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हूतियों से जुड़े मीडिया की एक रिपोर्ट में इस हमले की जानकारी दी गई है। अल मसीरा टीवी ने हुदैदाह स्वास्थ्य कार्यालय के हवाले से बताया है कि गुरुवार देर रात हुए हमलों में 100 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। लेकिन अब जिस तरीके से हूतियों ने अमेरिका के सहयोगियों पर इस तरीके से निशाना दागा है, उससे ये साफ हो जाता है कि हूती अपनी ताकत को एक बार दिखाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से इसका किस तरीके से जवाब दिया जाता है। हूतियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की नाक में दम कर रखा है। लगातार हूती विद्रोहियों के हमलों से तंग आकर अब अमेरिका ने भी हूतियों के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि हमले भी तेज कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों के हर हमले का अब अमेरिका एक एक करके जवाब भी दे रहा है, ताकि हूतियों की कमर तोड़ी जा सके। इसी बीच हूतियों पर अमेरिका ने एक बड़ा और खतरनाक हमला करने का दावा किया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के समर्थित हूती विद्रोहियों पर बड़ा और घातक हमला किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने गुरुवार की रात पश्चिमी यमन के रस ईसा ईंधन बंदरगाह पर बमबारी की है। अमेरिकी आर्मी की तरफ से की गई इस बमबारी में करीब 40 लोगों के मारे जाने और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी है। हूतियों से जुड़े मीडिया की रिपोर्ट में इस हमले की जानकारी दी गई है। अल मसीरा टीवी ने हुदैदाह स्वास्थ्य कार्यालय के हवाले से बताया है कि गुरुवार देर रात हुए हमलों में 100 लोग घायल हुए हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने भी इन हमलों की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा
अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित हूतियों के लिए ईंधन के इस स्रोत को खत्म करने और उन्हें अवैध राजस्व से वंचित करने के लिए कार्रवाई की, जिसने 10 से ज्यादा सालों से पूरे क्षेत्र को आतंकित करने की हूतियों के प्रयासों को वित्तपोषित किया है। इन हमलों का उद्देश्य हूतियों की शक्ति के आर्थिक स्रोत को खत्म करना था, जो अपने साथी देशवासियों का शोषण करते रहते हैं और उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। इस हमले का उद्देश्य यमन के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, जो सही मायने में हूती अधीनता के जुए को उतार फेंकना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं। हूतियों, ईरानी आकाओं और जो लोग जानबूझकर उनकी गलत गतिविधियों में मदद और प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें ये चेतावनी दी जानी चाहिए कि दुनिया ऐसे संगठन को ईंधन और युद्ध सामग्री की अवैध तस्करी को स्वीकार नहीं करेगी। इस बीच खबर यह भी है कि अल मसीरा से बात करते हुए एक हूती अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी दुश्मन के हमले यमनी लोगों को गाजा का समर्थन करने से नहीं रोक पाएंगे, बल्कि उन्हें और मजबूत करेंगे। अमेरिका ने जहां हमला किया है, उसे लेकर कहा जाता है कि इस रास ईसा में एक तेल पाइपलाइन और बंदरगाह है, जो यमन में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यमन के करीब 70% आयात और 80% मानवीय सहायता रास ईसा, होदेइदा और अस सलीफ के बंदरगाहों से होकर गुजरती है। आपको बता दें, हूतियों की तरफ से लाल सागर में किए जा रहे हमलों के जवाब में अमेरिका ने हूतियों पर ये ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आगे भी ये हमले जारी रहेंगे। अमेरिकी हमलों का डट कर मुकाबला करने का दावा कर रहे यमन के अंसारुल्लाह अरब मुल्कों पर फिर फायर हैं। हाल ही में सऊदी और यूएई को बुरी तरह लताड़ चुके हौसी जंगजुओं का कहना है कि हमें हमारे मुल्क की दिफा या सुरक्षा करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने वतन, अपने होमलैंड की हिफाजत करेंगे, साथ ही साथ फिलिस्तीन का भी साथ देंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, अंसारुल्लाह के प्रभाव वाली यमन की मिलिट्री ने फिर दोहराया है कि इस्राएल से आने वाले एक भी समुद्री जहाज को लाल सागर से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये हम तब तक जारी रखेंगे जब तक गजा में मेडिकल एड और दवाएं ले जाने के रास्ते नहीं खोले जाते। आपको बता दें कि इस्राएल पर आरोप लगता रहा है कि उसने रमजान के बीच हमास के साथ सीज फायर तोड़ते हुए हमले शुरू कर दिए गजा पर। साथ ही गजा में आने वाले इमदादी सामान की एंट्री पर भी रोक लगा दी। बस इसी बात से गुस्साए हौसियों ने रेड सी से लेकर तेल अवीव तक मिसाइल मार मार कर इसराइल की हालत खराब कर दी। तब अमेरिका ने हमले शुरू किए, लेकिन अंसारुल्लाह से एक माह बाद भी पार नहीं पा पाया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बीच अमेरिका ने यमन के अंसारुल्लाह को ऑफर भी दिया था कि वो लाल सागर पर अमेरिकी जहाजों पर हमले बंद कर दें, हम भी उन्हें नहीं छेड़ेंगे। लेकिन यमन के इन जैदी शियाओं की एक ही जिद है, और वो ये कि गजा पर इस्राएली आक्रामकता बंद हो, तब यमन भी हमले रोक देगा। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर यमन के अंसारुल्लाह के चीफ सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती का बयान आया था। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा है कि यमन के अंसारुल्लाह भले ही बिखर जाए हवा में, हमारा जर्रा जर्रा मिट जाए, ये हमारे लिए इज्जत व वकार की बात होगी। ये हमें ज्यादा पसंद है बनिस्बत जो गजा के मुजरिम हैं उनके आगे झुकना। ये हम गवारा नहीं करेंगे, जुल्म करने वालों और अहंकारियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और अब इन्हीं अरब मुल्कों को हौसियों ने फिर समझाया है कि हमें अपने देश की हिफाजत के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अरब खित्ते के अमेरिका और इसराइल हिमायती मुल्कों के साथ यमन के अंसारुल्लाह का 36 का आंकड़ा है। खासकर पड़ोसी सऊदी को तो अंसारुल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसकी वजह भी है कि यमन के एक हिस्से की निर्वासित अब्दुर्रब मंसूर हादी सरकार सऊदी से ही चलती है और दुनिया के ज्यादातर मुल्क उसी को यमन की हुकूमत के तौर पर मान्यता देते हैं, जबकि ईरान और रूस साथ ही उनके दोस्त मुल्क अंसारुल्लाह को न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि उन्हें मॉरल और सैन्य सपोर्ट भी फराहम कराते हैं। इस बीच सऊदी और यूएई की मदद से यमन के दूसरे हिस्से के 80,000 फौजियों के हूतियों के कंट्रोल वाले इलाके में घुसने के प्लान पर अंसारुल्लाह ने
सख्त इंतबाह दिया है। हौसियों के मीडिया कोऑर्डिनेटर हुसैन अल बुखैती ने धमकी दी कि सऊदी अरब और यूएई के भाड़े के फौजियों की तरफ से अगर कोई भी हमला होता है तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अल बुखैती ने दावा किया कि हूती फोर्स इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। हूती फोर्स सऊदी अरब और यूएई के अंदर दर्जनों जाफा ड्रोन और फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाही मचाने की सलाहियत रखती हैं। हूती अपने ड्रोन और मिसाइल से सऊदी अरब और यूएई की तेल फैसिलिटी, बंदरगाहों, एयरपोर्ट और शिपिंग लाइन को तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, इससे पूरे इलाके में इंसानी बहरान पैदा होगा जिसकी जिम्मेदारी अरब मुल्कों और अमेरिका की होगी।